क्या आपको पता है कि 1 कप सूजी से आप इतना सारा नाश्ता एकदम स्पंजी और सॉफ्ट नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप आज ही ज़रूर से बना लीजिएगा। घर के सिंपल सामान से आप तैयार कर सकते हैं, चाहे नाश्ते में खाएं या फिर छोटी मोटी भूख हो। 10 मिनट में ये बन के तैयार होने वाला ये स्पंजी नाश्ता नारियल की चटनी के साथ तो ये अल्टीमेट लगता है। मैं जब भी बनाती हूँ तो ये बनते ही ख़त्म हो जाता है। वैसे इसको मैंने तो आज डिनर में बनाया है, क्योंकि घर वालों की फरमाइश थी कि ना दाल सब्जी कुछ नहीं खाना, ना ही पराठे खाने हैं, तो कुछ ऐसा बनाओ कि पेट भी भर जाए और खा के मज़ा आ जाए। तो आप भी ज़रूर से एक बार ऐसे ही बना के ट्राई कीजिएगा। तो नमस्कार, अवध की रसोई में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि इसको मैंने 1 कप सूजी से तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ले लिया है। तो सूजी मोटी बारीक कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। आप इसको कप की जगह किसी कटोरी से भी नाप के ले सकते हैं। ये देखिए कटोरी, देखिए आप इस तरीके की कोई कटोरी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ कप से निकाल के इसको कटोरी में पलट लिया है। तो क्वांटिटी सेम ही आई है, तो यहाँ पे मैं कटोरी से ही बता रही हूँ। तो एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ 1 कटोरी सूजी लिया है, तो बस आधा उसका दही लेना है। ध्यान रहे दही ज़्यादा खट्टी भी मत लीजिएगा। तो आधा कटोरी दही डाला है और उसी कप से मैंने उतना ही पानी ले लिया है। तो यहाँ पे सेम हो चुका है, जितना सूजी था उतना ही दही और पानी मिला के हमने इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को पानी के साथ यहाँ मिला लेंगे। पानी का ज़रूरत लगा तो और डालेंगे इसमें, तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूजी को थोड़ी देर तक हमें ऐसे रख देना है ताकि अच्छे से फूल जाए। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद में मिलाने के बाद में हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, करीबन 10 मिनट के लिए। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ मैंने इसको ढक के साइड में रख दिया है। अब आप चाहें इसको सिंपल भी बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी सब्जियां ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसी बहाने सारी सब्जियां, लाल पीली हरी सब्जियां भी बच्चे खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सब्जियां मेरे पास अवेलेबल थी वही ली है। तो यहाँ 2 हरी मिर्ची ले ली है, थोड़ा सा प्याज लिया है, गाजर, शिमला मिर्ची, टमाटर और थोड़े से ताज़े वाले भुट्टे लिए हैं। आपके पास जो भी सब्जी हो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसमें पनीर भी मिला सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं। क्वांटिटी सब्जियों की आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो सारी सब्जियों को मैं ऐसे रफली ही कट कर रही हूँ, क्योंकि इसको हम चॉपर में चॉप करने वाले हैं। आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी ऐसे थोड़ा सा घुमा के ले सकते हैं, लेकिन इसको बारीक नहीं करना है। या फिर आप हाथों से भी छोटे छोटे पीस में सब्जियों को कट करके ले सकते हैं। जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ टमाटर का बीज का हिस्सा मैंने निकाल दिया है, बीज को, और सारी चीज़ों को ऐसे कट कर लिया है। तो ये देखिए सारी चीज़ें कट हो चुकी हैं। अब एक चॉपर लेंगे, चॉपर में डाल के इसको हम चॉप कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है और एकदम आसानी से हो जाता है। तो सारी चीज़ों को यहाँ डाल दिया है। अब ढक्कन लगा के इसको हम चॉप करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम ऐसे रफली चॉप करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये देखिए सारी सब्जियां अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। अब यहाँ ऐसे कोई बर्तन ले लेंगे जिसमें भी स्टीम करना हो। उसमें नीचे आपके पास स्टैंड है तो रख दीजिए, नहीं कोई भी कटोरी प्लेट रख सकते हैं। अब मेरे पास ये केक टिन था तो मैं इसी में बना रही हूँ। आप कोई भी इसकी जगह पे कटोरा या छोटा सा भगोना ले सकते हैं। तो स्टैंड लगा के मैंने थोड़ा पानी रख के इसको गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अब जिस भी मोल्ड में या कटोरे में आपको बनाना हो उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ताकि ये नाश्ता आसानी से निकल आए। तो अच्छे से चारों ओर फैला के मैंने यहाँ तेल लगा दिया है। अब हमारा ये बर्तन भी रेडी हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरीके का। अब इसकी जगह पे कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब इधर सूजी भी तब तक अच्छे से फूल चुकी है और ये काफ़ी पहले से ये देखिए ड्राई हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा और पानी हम पहले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ आधा कप के करीब पानी और इसमें डाला है।
सूजी पे डिपेंड करता है कि आपकी सूजी कैसी है, मोटी बारीक, उस हिसाब से पानी इसमें जाएगा। तो पानी का मैं मेजरमेंट कुछ ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, ज़रूरत के हिसाब से ऐड करिएगा, लेकिन इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नमक ले लिया है स्वाद के अनुसार, नमक के साथ में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम सब्जियां ऐड करेंगे, जो हमने चॉप करके रखी थी वो सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे। दोबारा से मिलाएंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। आप देख पा रहे हैं इसको ज़्यादा पतला अगर आप कर देंगे तो आपका नाश्ता टूटने लगेगा, तो इसलिए थोड़ा इसको ऐसे थिक ही रखना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हमारे नाश्ते में अच्छी सी जाली आए और ये अच्छे से स्पंजी बने, इसके लिए मैं यहाँ पे फ्रूट सॉल्ट ले रही हूँ। इनो का एक पैकेट लिया है। आप इनो की जगह पे चाहें तो आप आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और उसका आधा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इससे, ताकि ये अच्छे से एक्टिव हो जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको तब करना है जब हमें नाश्ते को स्टीम करने के लिए रखना हो, तभी आप इनो ऐड करिएगा, और तुरंत के तुरंत इसको हमें स्टीम करने के लिए रख देना है। तो इसको ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस इतना मिलाना है कि बराबर से मिल जाए। उसके बाद तुरंत ही इसको हम बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ सारा का सारा मैंने डाल दिया है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी बर्तन में आप ये बैटर डाल रहे हैं वो पूरा मत भरिएगा, आधा ही भरिएगा। आप देख पा रहे हैं कि आधा मेरा ये बर्तन मोल्ड खाली है, तो इतना ही भरिएगा, क्योंकि नाश्ता जब फूलेगा तो ऊपर तक ये पूरा भर जाएगा। ऊपर से थोड़ा सा लुक अच्छा आए और खाने में भी टेस्टी लगता है, तो मैं थोड़े से स्वीट कॉर्न बचा लिए थे उसको डाल रही हूँ ऐसे। थोड़े से गाजर को ऐसे मैंने छोटा छोटा टुकड़ों में कट कर लिया था, और थोड़ी सी शिमला मिर्ची ऊपर से मैंने लगाई थी, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो सारी चीज़ों को ऐसे हल्के से चम्मच से प्रेस कर देंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएं, ज़्यादा नहीं दबाना है। अब इधर पानी मैंने पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए, तो पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब इसको ऐसे हम रख देंगे और ढक देंगे, और करीब 10 मिनट तक इसको ऐसे स्टीम होने देंगे। तब तक हमारा नाश्ता स्टीम हो रहा है, तब तक इसके लिए झटपट से बनने वाली ये चटपटी सी नारियल की चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से फ्रेश वाले ताज़ा नारियल ले लिया है, जिसको मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। आधा नींबू का रस निचोड़ा है इसमें खट्टे के लिए। खट्टे के लिए आप इमली भी ले सकते हैं या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। हरी मिर्ची ली है 2, 8 से 10 इसमें करी पत्ता डाला है। नमक स्वाद के अनुसार ले लेंगे। साथ में इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, बहुत अच्छा फ्लेवर और स्वाद आता है साबुत जीरे का। कलर के लिए यहाँ पे कश्मीरी वाली लाल मिर्च पाउडर लिया है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। और यहाँ पे ये भुना हुआ चना दाल लिया है 2 बड़े चम्मच। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे, और हमारी ये क्विक और झटपट से बनने वाली है चटनी बनके मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए चटनी हमारी पीस चुकी है, रंगत देखिए इसकी, और कितनी परफेक्ट पीसी भी है ये। अब इसको एक बर्तन में निकालेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है ऐसे ही, लेकिन इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाए और थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगे, मैं यहाँ पे इस पर तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा चम्मच तेल गरम कर लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के ले लिया है, 5 से 6 करी पत्ता लिया है, और आधा चम्मच इसमें राई दाना डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से चटका लेंगे और चटनी के ऊपर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और इसका स्वाद चटनी का और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारी ये क्विक और झटपट से चटनी बनके तैयार है। इसको आप चाहें तो इडली के साथ भी खा सकते हैं, डोसे के साथ भी खा सकते हैं। आप ये चटनी किसी के साथ भी खाइए, बेहद ही टेस्टी लगती है। तो चटनी तैयार हो चुकी है, तब तक हमारा नाश्ता भी यहाँ पे स्टीम हो चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि अभी ये अच्छे से पक चुका है कि इसमें अभी और स्टीम देना बाकी है। तो एक चाकू लेंगे और उसको ऐसे बीच में चुभो के ऐसे चेक कर लेंगे। ये देखिए चाकू एकदम क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हो चुका है, ये रेडी हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इडली पाउडर डाला है, जो इडली में हम ऊपर से छिड़क के खाते हैं वो पाउडर डाला है, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इससे रंगत भी अच्छी आती है और खाने में बेहद ही टेस्टी लगता है। तो गरम गरम पे ही डाल दिया है ताकि ये मसाला अच्छे से इसमें पकड़ ले। अब यहाँ हटा के इसको हमने ऐसे ट्रांसफ़र कर लिया है, ये ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसको अब हम डिमोल्ड करेंगे।
तो चाकू की मदद से चारों किनारे ऐसे हल्के से हम घुमा देंगे कि ताकि ईजिली ये नाश्ता निकल आए। ऊपर से एक प्लेट रखेंगे और पलट के ऐसे टैप टैप करेंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। हल्के हाथों से मैंने ऐसे टैप किया है और ये देखिए एकदम स्पंजी जालीदार हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। तो आप इसी तरीके से ढेरों भी बना के रख सकते हैं, सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बिना तेल का ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है। तो अब इसको दोबारा से ऐसे ऊपर से पलट लिया है। आप जाली देखिए इसमें कितनी अच्छी आई है। इसको कट कर लेंगे यहाँ बीच से। आप अपने मन चाहे जैसे भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। अब मैं दोबारा से आपको चेक कराती हूँ। आप बीच में देखिए, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट भी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो जीरो ऑयल वाला ये नाश्ता आप गिल्ट फ्री होके खाइए। सब्जियों से भरपूर है, बच्चे सारी सब्जियां ऐसे खा जाएंगे। वैसे तो आनाकानी करते हैं सब्जियां खाने में, लेकिन इस तरीके से बच्चे सारी सब्जियां ऐसे खा लेते हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने जो नारियल की चटनी बनाई थी उसी के साथ में इसको सर्व किया है। बहुत टेस्टी लगता है उसके साथ में। तो ये हेल्दी वाला नाश्ता आप मिनटों में ऐसे बना के तैयार कर सकते हैं। एक बार ज़रूर से बनाइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपने अनुभव ज़रूर से शेयर करिएगा। अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से बनाया है तो रिज़ल्ट कैसा आया अपने अनुभव भी बताइएगा। मैंने छोटी छोटी बातों को इसमें आपको बताया है जिससे कि आपका ये नाश्ता परफेक्ट बन पाए। मैं हर रेसिपी में छोटी छोटी बातें बताती रहती हूँ जिससे कि आपको रेसिपी को बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे हमारे आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।